साथियों नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है। तो इसी क्रम में साथियों चलिए हम आज राजीव प्रकाशन कक्षा 10 की सवाल करते हैं। इसके पहले हमने कुछ नियम और फार्मूले बताए थे, आप जाके चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, देख लेंगे। तो चलिए देख सकते हैं साथियों, ये देख लीजिए, ये राजीव प्रकाशन की किताब है, गणित कक्षा 10 NCERT बेस पर आधारित है। तो ये मैं साफ साफ लिख दिया हूँ सवाल। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं। पहली सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहली सवाल है 945। चलिए इसको 945, पहली सवाल हम चलो फिर लिख देते हैं 945। इसको साथियों अभाज्य गुणनखंड व्यक्त कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए चलिए गुणनखंड कर देते हैं। पहले हम 3 से काटेंगे, 3 तिरिक्का 9, 3 एकान्नम 3, 3 पचे 15। फिर क्या आएगा साथियों? अब फिर देखिए 3 एकान्नम 3 और उसके बाद फिर 0 उतारेंगे, 3 पचे 15, यहाँ अब 105 आ गया। अब फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरिक्का 9, 3 पचे 15 यानी 35, 3 105। फिर 5 से, 5 सते 35, और फिर 7 से, 7 एकान्नम 7। अब साथियों अब लिखें क्या, अभाज्य गुणनखंड करने पे ही लिख देते हैं। अब क्या है, अब लिखो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर। साथियों आप बिल्कुल हमारे साथ ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ मैं समझा दूंगा, आप बेहतर से सीख जाएंगे। तो अब देखिए अभाज्य गुणनखंड करने पर लिखो। अब देखिए क्या क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, 3 3 3 कितनी बार है? 3 बार लिखो पहले। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यही है। देख लीजिए इसको, 1 2 3 4 5, 5 बार है। अब देखिए 3 कितनी बार है? 3 बार, तो 3 की घाते 3, 3 की घाते 3 गुणे 5 कितनी बार है? 1 बार है, 1 बार है। तो इस पे लिखा जाता नहीं, उसका फिर 7 भी 1 रहेगा। यही कर दीजिए साथियों आंसर। चलिए इसको हम पीरियड बंद कर देते हैं। बच्चे कहते हैं पीरियड सर बंद कर दिए, ये आंसर जो ना भागने न पाए। चलो भागे नहीं, बंद कर दिए। इसका आंसर ये होगा 3 की घाते 3 गुणे 5 गुणे 7। आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए साथियों उम्मीद करता हूँ नोट के लिए होंगे। चलिए 140 कम कर देते। चलो दूसरा है 140, दूसरा है 140, 140 करते हैं, 140 का यही हम कर देते हैं। क्या होगा, 2 से काटेंगे, 2 70 गुना 140, फिर 2 से काटिए, 2 से काटेंगे क्या आएगा? 35। फिर 5 से काटिए, 5 सते 35, फिर 7 एकान्नम 7। अब फिर यहाँ लिखिए अभाज्य गुणनखंड करने पर, यहीं पर अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है, हाँ अभाज्य गुणनखंड करने पर, इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे? देखो 2 2 5 7, चलिए लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की घाते 2। अब यहाँ पे 5 लगाइए, यहाँ पे 7 लगाइए। तो इसी को कर दीजिए साथियों आंसर। उम्मीद करता हूँ साथियों आप बहुत बढ़िया तरीके से सीख गए होंगे और
जो लोग साथियों नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें। चलिए हम तीसरी सवाल अब प्रोवाइड कराता हूँ। तो साथियों अब सवाल नंबर 1 का तीसरा पार्ट चलिए हम हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे साथियों हल। हल क्या है? 156 इसे करना है। 156 करना है। देखिए अब 156 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे, 2 7 14, 1 15, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 39 गुना 78। अब 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से कटेगा। 3 1 9 3, 3 3 9 यानी 13 3 39। अब साथियों 3 अब 13 के विषम संख्या है। अब 13 1 9 13। तो साथियों यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर चलिए अब 2 2 3 13 लिखो। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब 2 कितनी बार है? 2 बार है, 1 2। चलिए 2 की घाते 2 हो जाएगा। अब 3 कितनी बार है? देखो 3 1 बार है, 13 भी 1 बार है। तो 3 लिखो फिर 13 लिखो। चलो यही साथियों कर दीजिए आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। अब साथियों 650 का हम निकालते हैं। चलिए देखिए अब सबसे पहले लिखेंगे हल। अब 650 साथियों क्या करेंगे? अब 650 यहाँ रखेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब एक 2 से कटेगा नहीं, 5 आ गया। अब हम 5 से काट देते हैं। 5 छंग 30, 2 32, 5 25 65 आ गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 9 5, 5 3 15, 13 बचे 65 दे गए। अब 13 आ गया। अब 13 1 9 13। अब साथियों फिर लिखेंगे क्या? अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर अब देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो यहाँ क्या है? 2 5 5 13। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13। अब क्या हो जाएगा? 2 कितनी बार है? 1 बार है। 2 1 बार है। 5 कितनी बार है? 2 बार है, यानी 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर हो गया। गुणे 13 कितनी बार? 1 बार है 13। ये क्या हो जाएगा? यही आंसर कर दीजिए सब। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको किसी प्रकार। साथियों अब सवाल नंबर 1 पाँचवा खंड देख लीजिए, 26 44। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल। अब क्या है? 26 और 44। अब 26 44 यहाँ लिखेंगे, 26 और 44। अब क्या है हो जाएगा साथियों? अब 2 से काटेंगे, 2 1 9 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 13, 2 छंग 12 और 2 1 9 2 यानी 661 आ गया। अब 661 कटेगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या है। तो यहाँ पे कर दीजिए 661, 1 9 661। तब क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर अब क्या है? 2 कितनी बार है? 2 गुणे 2 गुणे 661। 2 कितनी बार? ये तो 1 बार है, ये 2 बार है। लिखिए क्या? 2 की घाते 2 गुणे 661। ये साथियों कर दीजिए आंसर। आप लोग यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो इसका हम छठा पार्ट बताते हैं।
तो साथियों, हम अब सवाल नंबर 1 का छठा पार्ट अब बताएंगे आपको। चलिए बिल्कुल हमारे साथ ध्यान लगा के आप देखिए। सवाल नंबर 1 का छठा पार्ट क्या है, 73-25। साथियों वीडियो लंबा हो जा रहा था इसलिए मैंने पहले निकाल दिया हूँ। तो 5 से काटेंगे 1465 आएगा, फिर 5 से करेंगे 293। अब 293 विषम संख्या है तो 293 का नाम 293। अब लिखे अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, करने पर चलो देखो 5 क्या आएगा, 5 गुणे 5 गुणे 293। 5 कितनी बार है, ये तो एक बार है, ये 2 बार है। अब लिखेंगे 5 का स्क्वायर यानी 5 घाते 2 गुणे 293। एक अधिक साथी आंसर। अब इधर देखिए, अब 5 से करेंगे 1001, फिर 7 से करेंगे 143, फिर 11 से करेंगे 13 आएगा, 13 का नाम 13। अब लिखिए अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड करने पर, करने पर क्या है, 5 है गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। देखिए क्योंकि सब एक बार है, 5 भी एक बार है, 7 भी एक बार, 11 भी एक बार, 13 भी एक बार, तब इसका आंसर यही हो जाएगा। अब इसके बाद एक 8वां पार्ट है 74-29। तो 17 से करेंगे तो 437 आएगा, फिर 19 करेंगे 23 आएगा, फिर 23 का नाम 23। फिर लिखेंगे साथियों अभाज्य गुणनखंड करने पर, यहाँ भी अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड करने पर, करने पर तो क्या हो जाएगा, 17 गुणे 19 गुणे 23। देखो सब एक बार हैं तो इसी को कर दीजिए आंसर। चलिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब अगला पार्ट हम तुरंत प्रोवाइड कराता हूँ। तो साथियों हम चलते हैं सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर 9। चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए साथियों, मैंने गुणनखंड पहले कर दिया हूँ। देखो 2 से काटेंगे यानी 20 570 को 2 से करेंगे 10 285 आएगा, फिर 5 से करेंगे 20 57 आएगा, फिर 11 से करेंगे 87, फिर 11 से करेंगे 17 बार जाएगा, फिर 17। अब लिखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, करने पर तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 17। अब देखो 11 कितनी बार है, 2 बार है, ये एक बार है, एक बार है, ये भी एक बार है, लेकिन 11 2 बार है। देखो 2 गुणे 5 गुणे 11 की घाते 2 कर दीजिए गुणे 17। ये कर दिए साथियों आंसर। आप यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। अब साथियों चलिए हम 10 सवाल नंबर 87 49 44, इसको जब 2 से करेंगे 43 74 72 आएगा। इस तरह से जो है 31 लास्ट में है, 31 से करना में 31। तो अब लिखिए अभाज्य गुणनखंड करने पर, यहीं पर इसका हम लिख दे रहा हूँ। अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड करने पर, खंड करने पर लिख दो, करने पर। चलिए क्या है अभाज्य गुण, अब क्या है 87 49 44 इक्वल टू, इसी को निकालना है। तो 6 कितनी बार है, चलिए यहाँ निकाल देते हैं। यहाँ 6 कितनी, 2 कितनी बार है, 2 गुणे 2 6 बार है, 2 2 4 2 6 बार। चलिए 6 बार तो लिखो, 2 गुणे 3 4 5 6। अब 3 कितनी बार है, 2 बार है, गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ गुणा करिए गुणे। अब 7 कितनी बार है, 2 बार है, 7 गुणे 7 गुणे 31। अब देखिए 2 6 बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 की घाते 6 लिखिए पहले, गुणक चिन्ह लगाइए। उसके बाद फिर 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3 की घाते 2
अब 7 कितनी बार है? 2 बार है। 31 कितनी बार है? 1 बार है। यही कर दीजिए साथियों आंसर। यहाँ बराबर लगा दीजिए, हो गया। अब इसको आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद 3825, इसका अभाज्य गुणनखंड करने में देखो, 3 से काटेंगे 1275 आएगा, फिर 3 से करेंगे 425, फिर 5 से 85, फिर 5 से 17, 17 5 85, 17 का 17। अब यहाँ पे लिखो 3825, 3825। अब बराबर क्या हो जाएगा? बराबर 3 कितनी बार है? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 हो गया। अब 3 कितनी बार है? 2 बार है। 3 की घाते 2। अब 5 की कितनी बार है? 2 बार है। 5 की घाते 2। अब गुणे 17, 17 कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। यही कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। साथियों आप लोग यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल में किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा, आप बेहतर से सीख जाएंगे। तो चलिए, ये एक 11 सवाल थी। सवाल नंबर 1 में 11 पार्ट थे, मैंने 11 पूरा करा दिया हूँ। अब चलिए हम अगला सवाल हम आपको जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।